सभी बच्चों और अभिभावकों का आज के इस क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस फसलों के त्यौहार पाठ का भाग 3। तो शुरू करते हैं भाग 3, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे जो हमने पिछली 2 वीडियो में पढ़ा है, उसको हम दोहराएंगे, फिर हम आगे की ओर चलेंगे। पाठ का नाम आ गया फसलों के त्यौहार। अभी तक हमने पढ़ा है इसमें जाड़ा का मौसम है, 10 दिनों से सूरज नहीं उगा है। हम लोग सूरज के इंतजार में हैं, रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन खिचड़ी का अर्थ यहाँ पे है मकर संक्रांति के त्यौहार से का त्यौहार आ गया है। अतः जाड़ा के बावजूद हम सभी नहा धोकर एक कमरे में इकट्ठा हो गए। दादा, चाचा और पापा ने सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। उनके बाल धुलने के बाद सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हो गए हैं। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा मतलब गुड़, चावल आदि रखे हुए हैं। दादी ने हम सबसे इन चीज़ों को बारी बारी से छूने और प्रणाम करने के लिए कहा। बाद में इन्हें दान दे दिया गया। खिचड़ी के दिन चूड़ा दही और खिचड़ी खाने का रिवाज है, किंतु अप्पी दीदिया को दोनों में से कोई चीज़ पसंद नहीं है। फिर भी उन्हें दोनों चीज़ें खानी होगी, क्योंकि आज खिचड़ी का त्यौहार है। इस दिन तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट भी खाए जाते हैं, जो बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व भी सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती है। इस दिन साल के पेड़ की पूजा की जाती है। इसी समय से मौसम बहुत खुशनुमा हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये तो था जो हमने पिछली 2 वीडियो में इस चैप्टर के बारे में, इस पाठ के बारे में पढ़ा है। इसके आगे हम चलते हैं। आज की जो हमारा पाठ पढ़ेंगे भाग 3 की ओर। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम आगे पढ़ेंगे स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घंटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ जनजातियों के बारे में बात हो रही थी जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। तो वहाँ पे जो स्त्री और पुरुष दोनों ही ढोल मजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। ये उनका अपने त्यौहार को मनाने का एक अपना तरीका है। वो सारी रात अपने इस फंक्शन की तरह मनाते हैं। तो चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, चारों ओर फैली हुई घाटियों का मतलब है वहाँ पे जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उनकी लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, और साल पेड़ का नाम है जिसकी वो पूजा भी करते हैं। तो बहुत ही लंबे होते हैं। तो वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, और उन जंगलों की छांव में जो छोटे छोटे गांव बसे हैं, वे सारे इकट्ठे होकर मिलकर अपने इस त्यौहार को मनाते हैं। लिपे पुते करीने से बुहार, लिपे पुते होता है जो घर होते हैं, जो कच्चा मकान होता है, मिट्टी के बने होते हैं, तो उन्हें उनकी जो सफाई करते हैं बाहर से उन्हें लीपना पोतना पड़ता है।
और उनको ठीक किया जाता है, उनको चमकाया जाता है। करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। तो जो परिवार के सदस्य हैं वो सभी अपने घरों के बाहर एक लाइन में एक दूसरे की कमर में अपना हाथ डालकर जो है एक ग्रुप डांस जिसको हम बोलते हैं, वो उस तरह का जो है ये अपना नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं। तो जो उनका रिवाज है उसके बाद वो लोग सभी घरों में जो है वहाँ पे नाचते नाचते जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। और जहाँ भी जाते हैं वो वहाँ पे साथ साथ में फूलों के जो पौधे हैं उनको लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। और बच्चों जिस भी घर में वो जाएंगे वहाँ से वो चंदा मांगेंगे। ये उनका एक रिवाज है कि कुछ ना कुछ वो मांगेंगे और वहाँ से उस घर से उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? अब देखो चंदे की बात आ गई तो हमारे यहाँ चंदे की बात करेंगे तो उसमें पैसे मांगते हैं कि कुछ पैसा दे दो, किसी को दान करना है। अब यहाँ की बात देखते हैं। ये चंदे में मांगते हैं मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है ये 3 चीज़ें चंदे में मांगेंगे और उसके बाद खाने पीने और खेलों का दौर। फिर चलता है खाने पीने और खेलों। जब उनका यह चंदा मांगने का जो रिवाज है वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद वहाँ पे खाने पीने और खेलों का दौर जो है चलता है। अब तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि ये जो इनका जो कार्यक्रम चला हुआ है ये 2-3 दिन का है, तो तीसरा दिन चल पड़ा है और जो पूजा होगी इसकी वो तीसरे दिन होगी, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। तो उसके बाद वहाँ पे रिवाज है, आदिवासी लोग हैं तो वहाँ पे उसके बाद सरई का फूल जो अपने कानों में लगाते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। और जिस दिन यह त्यौहार होता है उस दिन से जो है बसंत ऋतु का शुरुआत होना माना जाता है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तो बच्चों इसी दिन जो है जो धान है ये आदिवासी लोग उसकी भी पूजा करते हैं और उस पूजा किए हुए धान को अगले साल फसल जो में बोया जाएगा उसके लिए रख देते हैं। अब बात आती है तमिलनाडु। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों फसलों से जुड़ा हुआ जो त्यौहार है तमिलनाडु में उसका नाम दिया है इन्होंने पोंगल। उसको पोंगल नाम से जाना जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें जैसे चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुंचती है और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पे बताया गया ये त्यौहार किस खुशी में मनाते हैं। उनकी जो खरीफ की फसलें हैं चावल, अरहर, मसूर या और कोई दालें हैं जो उनको वो जो है खेतों से घर में तैयार होकर पहुँच जाती है और लोग इसी दिन धान को कूटकर भी इसको नए जो धान है उसे कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे इनका इस त्यौहार को मनाने का अपना अलग तरीका है। ये वहाँ पे तमिलनाडु में जो है जहाँ पे इसको अच्छे धूमधाम से मनाया जाता है वहाँ पे हर घर में एक मिट्टी का मटका लाते हैं जिसमें नए चावल जो अभी चावल कूट के नए निकाले उन्होंने उन चावल को रखेंगे। दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। तो उस मटके में दूध और गुड़ डालने के लिए डालकर धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। तो बच्चों जो हल्दी होती है जो आप हल्दी अपने जब भी खाने में भी डालते हैं तो वही हल्दी की बात यहाँ पे हो रही है। जब ये हल्दी कच्ची होती है जब इसे पीसा नहीं होता तो यह अदरक की तरह देखने में लगती है तो उसे मटके के चारों ओर बांध देते हैं क्योंकि शुभ माना जाता है तो इसलिए उसको यहाँ पे बांध दिया जाता है। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। तो बच्चों ये देखो इस मटके की बात की जा रही है तो दिन में 10:30 से 12 बजे तक इस मटके को धूप में रखेंगे। जैसे ही धूप में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो मटके के अंदर दूध और चावल रखे हुए। अब वहाँ इतनी गर्मी होती है कि जब वहाँ पे गर्मी से वो दूध उबल जाता है तो उफान आता है तो जो मटके से बाहर दूध और चावल जो है गिरने लगता है।
तो सभी लोग आवाज़ निकालते हैं, पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल। खिचड़ी में उफान आ गया, इसका अर्थ है खिचड़ी में उफान आ गया। पोंगला पोंगल का अर्थ है खिचड़ी में उफान आ गया। के स्वर सुनाई देते हैं, तो ये त्यौहार को मनाने का एक तरीका है इन लोगों का। तो इसमें आगे देखते हैं दूसरी ओर। अब गुजरात की बारी आ गई। अभी हमने पहले तमिलनाडु के बारे में पढ़ा, अब गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। अब बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत देश में अनेक राज्य हैं, इन राज्यों में अपने अपने तरीके से जो फसलों के त्यौहार मनाए जाते हैं। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म जाति आयु का हो, पतंग उड़ाता है। तो बच्चों, गुजरात की बात करें तो पतंगों के बिना जो है फसलों का त्यौहार, मकर संक्रांति का त्यौहार जो है नहीं मनाया जाता। वहाँ बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी लोग इस त्यौहार को बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। अब जब हर लोग, छोटे से बड़ा लोग, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सभी लोग पतंगे उड़ाते हैं, तो आसमान में तो पतंगे ही नजर आती है, जिससे कि सूरज भी ढक जाता है। मतलब इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से जो ये मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारा आज का यह पाठ समाप्त होता है। अब चलते हैं आज के होमवर्क की तरफ। आपका होमवर्क आ गया। गृह कार्य निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। आपके पास प्रश्न यहाँ पे आ गए, इनको आपने पढ़ना है और इनको उत्तर जो है देना है। इसके बाद रिक्त स्थान भरो और अगला प्रश्न आ गया वचन बदलो। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।